अस्सलाम वालेकुम। आई एम महविश अरशद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ फेसेस और कलेक्शन ऑफ स्टूल। इस टॉपिक का जो मेन आउटलाइन है ना, उसमें इंट्रोडक्शन, कलेक्शन ऑफ फेसेस, फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और टेस्ट फॉर ब्लड इन फेसेस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पॉइंट्स, कलर, ओडोर, कंसिस्टेंसी, पैरासाइट्स और रिएक्शन ऑफ पीएच इंक्लूड है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। फीसिस की कॉम्पोजिशन मेनली क्या है? रिमेन्स ऑफ इंजेस्टेड फूड, डेड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और श्रेडेड मिकोसा। कोई भी फूड इनटेक करेंगे तो डाइजेशन होगी सबसे पहले, और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ना, इसमें फूड इंटेस्टाइन में 20 फीट ट्रेवल करता है। फीसिस की फ्रीक्वेंसी जो है ना, डिपेंड करती है पर्सनल हैबिट्स पर। विद इन 24 आवर्स जो फूड की क्वांटिटी पास होगी ना इंटेस्टाइन से, वो डिपेंड करती है कि हमारी फूड इनटेक क्या है, हम कितनी क्वांटिटी में फूड ले रहे हैं, और दूसरा इंटेस्टाइनल लेंथ पर। इसके अलावा जो सब्सटेंस बाइल एक्सक्रीट करेगा ना इंटेस्टाइन में, वो भी हमारी फीसिस में प्रेजेंट होता है। गट हाईली कंटेमिनेटेड विद सीरा है बॉडी की। जो यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे ना, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट सब्सटेंस को भी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द कलेक्शन ऑफ फीसिस। फीसिस को हम बेड पेन में कलेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग कलेक्शन ना बहुत ज़्यादा केयर रिक्वायर्ड होती है कि जो यूरिन मिक्सिंग है ना, हम उसको प्रिवेंट कर सकें। बेड पेन से ना सुइटेबल पोर्शन को हमने कंटेनर में ट्रांसफर करना होता है। अब ये वेक्स कार्डबोर्ड बॉक्स भी हो सकता है, एम्प्टी बॉक्स भी हो सकता है, लिड के साथ लाइट प्लास्टिक बॉक्स भी हो सकता है, या स्पेशली डिजाइन ग्लास जार भी हो सकता है। स्पेसिमेन की ना मिनिमम क्वांटिटी 4 ml होनी चाहिए। लो कंसंट्रेशन में ना पैरासाइट्स की डिटेक्शन या फिर जो रैपिड ड्राइंग होते हैं ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए ना हमारे पास फेसिस की मिनिमम क्वांटिटी 4 ml रिक्वायर्ड होती है। फेसिस का एबनॉर्मल पार्ट हम कलेक्ट करते हैं। एबनॉर्मल पार्ट मीन्स जिसमें ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट हो, और उसे ना इमीडिएटली हम लैब में सेंड करते हैं। प्रेफरेबल जो हमारे पास टाइम होता है ना, वो होता है विद इन 1 आवर हम इसको सेंड करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो अमीबा की वेजिटेटिव फॉर्म होती है ना, उसको हम फ्रेश सैंपल में देख सकते हैं। और अगर एक ही टाइम में हमारे पास ज़्यादा सैंपल आ जाए ना, तो हम किसको प्रेफर करते हैं? या तो हम लिक्विड फेसिस को प्रेफर करते हैं, या फिर जिसके अंदर ब्लड और म्यूकस ज़्यादा हो, हम उसे प्रेफर करते हैं। फेसिस की कलेक्शन के लिए ना हमें ये वाले जार मिलते हैं, जिसके अंदर आप ये स्पून कह लें या स्पैचुला कह लें, इसकी हेल्प से ना हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फेसिस को ना बॉक्स में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके कलर्स को। जो नॉर्मल कलर होता है ना फिजिक्स का, वो स्टर्कोबिलिनोजिन की प्रेजेंस की वजह से होता है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बिलीरुबिन की डिकम्पोजिशन से। और जब फिजिक्स का एक्सपोजर होता है ना एयर से, तो वो कलर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन स्टर्कोबिलिन में। जो ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स होता है ना, न्यू बॉर्न होता है, उनके इंटेस्टाइन में ना बैक्टीरिया प्रेजेंट ही नहीं होता। तो इसकी वजह से ना स्टर्कोबिलिनोजिन प्रोड्यूस नहीं होगी, और स्टर्कोबिलिनोजिन की प्रोडक्शन ना होने की वजह से ना फिजिक्स का कलर मोस्टली येलो होता है। डायरिया में ना मूवमेंट बहुत फास्ट होती है इंटेस्टाइन में, तो इस वजह से बैक्टीरिया के पास ना टाइम नहीं होता कि वो बिलीरुबिन की डिकम्पोजिशन करे। तो इसी वजह से ना समटाइम्स ऐसा होता है कि डायरिया में ना ग्रीन फिशेस पास होती हैं। अब ये जो फिशेस का कलर है ना, ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पर। अगर बाइल पिगमेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, तो फिशेस का कलर ग्रीनिश होता है। तो ये पर्टिकुलरली डायरिया में होता है। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये बाइल से इंटेस्टाइन की तरफ मूव होता है या फ्लो करता है। अगर इस फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना, तो फिशेस का कलर पेल, टैन और क्ले कलर्ड हो सकता है। अगर हम क्लोरोफिल रिच फूड की इंटेक ज़्यादा रखेंगे ना, तो हम फिशेस का कलर ग्रीन होगा। अगर गट के अपर पार्ट से ब्लीडिंग हो रही होगी, तो फिशेस का कलर ब्लैक हो जाएगा। अगर इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट से ब्लीडिंग हो रही होगी, तो फिशेस का कलर रेड होगा। और अगर हम ओरली आयरन इंजेस्ट कर रहे हो, तो भी फिशेस का कलर ब्लैक हो सकता है। अगर हम लोग कोई ड्रग इंटेक कर रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी कलर चेंज हो सकता है। ओडोर, नॉर्मल ओडोर जो है ना, वो इंडोल और स्कीटोल की वजह से होती है। इसकी पीएच चेंज होती है, जो डिपेंड करती है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन और पट्रीफेक्शन पर। फेसिस की स्मेल ऑफेंसिव हो सकती है अमीबिक डायसेंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी फॉर्म्ड और सेमी फॉर्म्ड होती है। फेसिस लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड और फोमी हो सकता है। सॉलिड और हार्ड फेसिस जो है ना, वो कॉन्स्टिपेशन में पास होती हैं, और लूज फेसिस डायरिया में। अमीबिक डायसेंट्री, कार्सिनोमा ऑफ द लार्ज बॉल एंड टाइफाइड। इन डिजीज में या इन कंडीशंस में जो है ना, वो डायरियल फेसिस होंगी विद ब्लड एंड म्यूकस। बेसिलर डायसेंट्री, रीजनल एंट्राइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस। इन कंडीशन या इन डिजीज में लूज फेसिस होंगी विद पस एंड म्यूकस। स्प्रू पैनक्रियाटिक इंसुफिशियंसी,
या अदर जो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होंगे ना, उसमें पेस्ट लाइक फोर्थी या फिर लूज फीसेस नजर आएंगी। कोल्ड्रा में जो है ना वो वाटरी फीसेस नजर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासाइट्स। नेक्ड आइसन हमें स्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस और टीनिया सजिनाटा नजर आता है। वर्म्स और स्कॉलिसिस भी हमें नजर आएंगे जब हम फेसिस को लिक्विफाइड करते हैं विद वाटर थ्रू वाइड मैश सीव। और फिजिकल एग्जामिनेशन का लास्ट पॉइंट हमारे पास है पीएच। नॉर्मल पीएच है ना वो न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन होती है। अगर मीट डाइट ले रहे होंगे तो पीएच अल्कलाइन हो जाएगी, और अगर रिच फैट रिच डाइट हम ले रहे होंगे तो पीएच एसिडिक हो जाएगी। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होगी तो पीएच चेंज होकर एसिडिक हो जाती है, और अगर प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो तो पीएच चेंज होकर अल्कलाइन हो जाती है। इन्फेंट्स में अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए, लैक्टोज इंटॉलरेंस मीन्स लैक्टोज की एक्सेसिव फर्मेंटेशन हो जाए, तो फीसेस हाईली एसिडिक होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।